क्यों हरियाणा नीति आयोग के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बुरी तरह गिर गया, बाकी प्रदेश आगे निकल गए? उसका कारण है, पहले हमने क्यों सबसे आगे राज्यों में होते थे प्लानिंग कमीशन के अनुसार और अब सबसे पीछे के राज्यों में हो रहे हैं स्वास्थ्य में, केवल स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि पिछले 7 साल से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं उदाहरण देता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में 136 सब हेल्थ सेंटर, 53 पीएचसी, 37 सीएचसी और 25 जनरल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और बाकी जनरल हॉस्पिटल जो या तो नए बने या जैसे हिसार, झज्जर, पानीपत, जींद, पंचकुला, गुड़गांव, वहां पर उनको नया रूप दिया गया, जैसे पंचकुला में आप जाके देखेंगे। दूसरी ओर 2019 में एक प्रश्न पूछा गया आरटीआई के माध्यम से, 19 में, 20 में तो कुछ हुआ नहीं, कोरोना चल रहा है, कि कितने नए अस्पताल बनाए गए खट्टर सरकार में, तो आरटीआई में जवाब आया कि एक भी नहीं बनाया गया। और वो जो सूचना देने वाला अधिकारी है उसको निलंबित कर दिया गया। सूचना जो दिया जिस अधिकारी ने कि एक भी अस्पताल सरकारी नहीं बना इनकी सरकार में, उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। मैंने अपने समय के बताए हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं ये अपने समय के बताएं। आरटीआई वाले अधिकारी को तो निलंबित कर दिया आपने, हमें नहीं कर सकते निलंबित, हम पूछेंगे। आप बताएं प्रदेश के सामने 7 साल में आपके कितने ग्रामीण अस्पताल बने, कितने शहर में अस्पताल बने। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज 39 साल 1967 से लेकर 2004 तक, हरियाणा जब से बना उससे आगे से अगले फाइनेंशियल ईयर से लेके और जब तक हुड्डा सरकार आई, एक भी कोई नया सरकारी कॉलेज हरियाणा में स्थापित नहीं किया गया। एक सरकारी कॉलेज था हरियाणा के अंदर, रोहतक मेडिकल कॉलेज, वो ज्वाइंट पंजाब में प्रताप सिंह कैरो जी ने, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी उस समय मिनिस्टर थे, रोहतक के अंदर फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, ज्वाइंट पंजाब में बनके तैयार हुआ था। हरियाणा जब से बना और 2004 तक एक भी सरकारी कॉलेज नया हरियाणा में स्थापित नहीं किया। सरकारें बहुत सी रही, शायद हमारी दल की भी रही हो, मैं उसमें नहीं कहना चाहता, मगर उसके बाद जब हुड्डा सरकार आई तो हरियाणा में 5 मेडिकल कॉलेज, ये वो 5 मेडिकल कॉलेज है जिन्होंने व्यापक स्तर पर लोगों की जान बचाने का काम दूसरी लहर में किया। इसमें आपके सामने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया करनाल में, तो फरीदाबाद में ईएसआई मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया, कानपुर में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, जो देश का पहला महिला मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बाद आजाद भारत का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया, महिला मेडिकल कॉलेज। तो नूह के अंदर शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। और 5वां एम्स झज्जर के अंदर, जहां 11 संस्थान आनी थी, जिसमें एक ही संस्था बनी, 710 बेड का जो कैंसर इंस्टीट्यूट आया, मगर वहां 11 संस्थान भारत सरकार को लेके आनी थी। उस पर भी मैं एक आपके सामने वो बात रखूंगा। 5 तो बन के तैयार करा दिए हमारे समय, और 2 मंजूर थे, भिवानी का और महेंद्रगढ़ का, कुल 7 मेडिकल कॉलेज। एक भारत सरकार ने एम्स की घोषणा करी थी कि जो सारे स्टेट्स में एम्स है, एक इंडिपेंडेंट एम्स बनेगा, उसकी जगह का निर्धारण नहीं हुआ था, मगर सिद्धांतिक रूप से भाई एम्स बनेगा हरियाणा के अंदर। तो ये 5 प्रदेश के, 2 प्रदेश के ऐसे जो अभी हमारे समय मंजूरी हो गई थी मगर उनका पे काम नहीं हुआ था, और एक के सिद्धांत घोषणा, 8 कुल मेडिकल कॉलेज, जिनमें 5 बन के तैयार। इनके समय 7 साल में जो एम्स बनना था रेवाड़ी में, उसकी जगह का फाइनली नहीं हुआ, अभी तक निर्धारित नहीं की गई। जो मनेठी के अंदर एम्स बनना था रेवाड़ी में, वही अभी तक ब्यूरोक्रेसी हावी है। अब तो 7 साल हो गए, साल 1.5 साल में, 2 साल में लोकसभा का चुनाव ड्यू है,
कितना होगा, क्या होगा। कोरोना में जब देश को जरूरत थी, एक भी नया मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में, मैं सरकार से सवाल पूछता हूं, आपने खुद के विजन से कहीं पे स्टार्ट किया हो, कोई फाउंडेशन स्टोन रखवाया हो खुद के विजन से, या ये जो आप मंजूर थे उन पे काम आपने आगे बढ़ाया हो, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, रेवाड़ी में?